हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी वीडियो बनाई और पिछली वीडियो में हमने आपको 2 sin A sin B 2 cos A cos B 2 cos A sin B और 2 sin A cos B के 4 फॉर्मूलों पे काम किया। उन पे 1-2 क्वेश्चंस भी हमने किए। आज हम उन पर आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे के क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बच्चों आपको, सेकेंड पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू सेकेंड पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2 सेकेंड 2x। ये चीज़ बच्चों आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड में बच्चों देखो क्या दे रखा है, सेकेंड पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू सेकेंड पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखिए बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूले थे, हमने पिछली वीडियो के अंदर जो 4 फॉर्मूले बनाए थे उनमें कहीं भी सेकेंड नहीं था, साइन कोस में फॉर्मूले थे। तो इसको कोस में ले आएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए बच्चों, जो फॉर्मूला था उसमें कोस ए कोस बी तो था, लेकिन साथ में 2 भी था। क्या था? 2। तो 2 जनरेट करने के लिए हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ऊपर हुआ 2, नीचे आपका क्या है, 2 कोस ए कोस बी। क्या है बच्चों? 2 कोस ए कोस बी। तो 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या था? 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला था बच्चों कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। तो बच्चों देखिए एक ही जगह है पाई बाई 4 प्लस एक्स, प्लस में बी क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस में कोस ए माइनस बी। क्या था बच्चों? ए माइनस बी। तो बच्चों एक ही जगह जैसा हम जानते हैं क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स, माइनस में बी की जगह ये है, सिंबल बदल जाएंगे तो माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो बच्चों ऊपर न्यूमिनेटर में तो आपका 2 है, डेनोमिनेटर में देखिए बच्चों इसमें x से x कट गया तो बनेगा क्या, कोस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये हो जाता है बच्चों पाई बाई 2। प्लस में यहाँ पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, एक x ये था, x ये है, ये कितना हो जाएगा, कोस 2x। बच्चों पाई बाई 2 यानी कि 90, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 होती है। तो ये आपके पास क्या बच गया, 2 अपॉन कोस 2x इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई कोस 2x, सॉरी ये 2 अच्छे से लिख देते हैं, 2 इंटू 1 बाई कोस 2x। 1 बाई कोस क्या होता है, सेकेंड, ये तो हमने 10th क्लास में सीख लिया था। तो ये हो गया 2 सेकेंड 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, राइट हैंड साइड। तो बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर डील करने हैं। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने हमें दे रखा है प्रूव दैट कोस ए प्लस बी प्लस में
साइन ए माइनस बी इक्वल टू आपको प्रूव करना है बच्चों 2 साइन 45 प्लस ए इंटू कॉस 45 प्लस बी। ये चीज़ प्यारे बच्चों आपको प्रूव करनी है। तो बच्चों देखिए यहाँ हमारे पास a प्लस बी है, a माइनस बी हम लेकर 45 पे नहीं जा सकते। दूसरा कोस a माइन प्लस साइन b का कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हम उसको लेकर आते हैं राइट हैंड साइड से। वो बच्चों क्या है आपके पास साइन 45 प्लस a कॉस 45 प्लस b। ये बच्चों आपके पास ये चीज़ है। तो देखिए बच्चों ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बना 2 साइन a कोस b, a की जगह 45 प्लस a है, b की जगह 45 प्लस b है। तो 2 साइन a कोस b का फॉर्मूला क्या बनता था बेटा साइन a प्लस b। तो बच्चों साइन a की जगह क्या है 45 प्लस a प्लस b की जगह है 45 प्लस b, तो ये हो गया 45 प्लस b प्लस में साइन a माइनस बी। बच्चों a की जगह है 45 प्लस a माइनस 45 माइनस b। तो देखिए बच्चों यहाँ तो आपका a से a b सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये ऐसे नहीं कैंसिल होगा, ये a था ये b है, यहाँ आपका 45 से 45 कैंसिल हो गया। इक्वल टू बच्चों ये क्या बन जाएगा देखिए साइन 45 ये है 45 है ये है, दोनों प्लस हो गए 90 प्लस में ये है a प्लस b प्लस यहाँ क्या बचा बच्चों साइन a माइनस बी। क्या बचा बच्चों साइन a माइनस बी। बेटा 90 प्लस थीटा क्या है 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा कोस, सेकंड क्वाड्रेंट है सेकंड में साइन प्लस का ही रहता है, तो प्लस का कोस आएगा और ये बच्चों क्या हो जाएगा कोस a प्लस बी प्लस में साइन a माइनस बी। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे। अमूमन बच्चों हम क्या करते थे 10th क्लास तक अमूमन हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ते थे। अब हमें ये भी सोचना है कि हम किस तरफ से चलेंगे तो मंजिल पर पहुंचना आसान होगा, आसानी से पहुंचेंगे, बहुत आसान होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और 1-2 क्वेश्चन हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, प्रूव दैट 10 a प्लस 30 प्लस कोट a माइनस 30 इसको इक्वल टू प्रूव करना है 1 अपॉन साइन 2a माइनस साइन 60 माइनस साइन 60। तो बच्चों जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर हम सवाल शुरू करेंगे। ये था बच्चों 10, तो इसको हम साइन अपॉन कोस में तोड़ देंगे, साइन a प्लस 30 अपॉन कोस a प्लस 30 प्लस में जो कोट है इसको भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे, तो हो जाएगा कोस a माइनस 30 अपॉन साइन a माइनस 30। अब सिंपल अलजेब्रिक के अंदर जो हम काम करते थे एलसीएम लेके जोड़ना, वो हम काम करेंगे। तो नीचे हो गया कोस a प्लस 30 साइन a माइनस 30। ये आपका जो है बेटा डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर में एलसीएम आ गया। डेनोमिनेटर में ये एलसीएम आ गया तो ऊपर आप क्या करेंगे, ऊपर आपका क्या होगा, इससे ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा साइन a प्लस 30 इंटू साइन a माइनस 30।
साइन ए प्लस 30 इंटू साइन ए माइनस 30 प्लस ये क्या हो जाएगा कोस ए माइनस 30 इंटू कोस ए प्लस 30। देखिए बेटा, नीचे अगर हमें 2 और मिल जाए तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो नीचे हमारा 2 आ गया फॉर्मूला, नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू, बेटा ऊपर जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया उसको हमने बाहर रखा, अंदर देखिए फॉर्मूला बन गया है साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। कुछ ऐसा फॉर्मूला था हमारे पास, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। जो पहले 4 फॉर्मूले हमने बनाए थे उनमें था ये, और वो था कोस ए माइनस बी का। किसका था बच्चों? कोस ए माइनस बी का। तो बच्चों ए की जगह है 30, कोस ए प्लस 30, माइनस बी की जगह क्या है? माइनस ए प्लस 30। बेटा डेनोमिनेटर में जो चीज़ है उस पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस ए साइन बी का, जो कि क्या होता था साइन ए प्लस बी, तो उसमें तो ये कैंसिल होके आ जाएगा साइन 2a। ठीक है, मैं सीधी कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, आपको बीच में कैलकुलेट करना है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, उसमें आपके पास प्यारे बच्चों ये हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू, ये ऊपर है बेटा 2, बच्चे यहाँ आपका a से a कैंसिल, ये आपका क्या हो जाएगा cos 30 प्लस 30 cos 60, और नीचे हो गया साइन 2a माइनस साइन 60। ये हो गया 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू हुई 1/2, साइन 2a माइनस साइन 60। बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 साइन 2a माइनस साइन 60। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, अपने फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। ये एक्चुअल में ये आपके इन फॉर्मूलों का यूज़ होता है। इस तरह से आप यूज़ करके फॉर्मूलों को आप जो है क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे।